नमस्कार दोस्तों, टाटा 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सभी हिंदी के प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उत्पत्ति किससे हुआ है? तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का उत्पत्ति जो कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कफन कफन जो है किसकी रचना है? तो कफन जो कि प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है जो कि वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, यह जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो यह रामचंद्रिका है जो कि केशव दास की रचना है। रामचंद्रिका है, यह केशव दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो कि उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जो कि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। क्रम से बताना है कि तालु किसका उच्चारण है? तो दोनों ही का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्छित व्यंजन कौन है? तो ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, दोनों उच्छित व्यंजन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है? तो एक में रीच जो तत्सम है। नेक्स्ट, इसमें तत्वो बताना है कि तत्वो इसमें कौन है? तो तत्वो अंधेरा है जो कि तत्वो है। प्रकाश, रात्रि और चंद्र जो कि तत्सम है। अब बताना है कि अंधकार तत्सम है और अंधेरा तद्भव है। इसी तरह रात्रि का रात होता है, रात्रि तत्सम, रात तद्भव। चंद्र जो कि चंद्र होता है तो तत्सम होता है, चांद जो है तत्भव होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद का पर्यायवाची क्या होता है? तो चांद का पर्यायवाची जो होता है शशि होता है। चांद का पर्यायवाची होता है शशि। तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकापति, शशि। इस तरफ जो है चंद्रमा का है। इसी तरह दिवाकर का पर्यायवाची होता है सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, मचीसी, दिनेश। ये सब दिवाकर का पर्यायवाची है। इसी तरह निशित जो है से त्रियामा, बावरी, सर्वदा, शर्वरी, रात्रि, ये सब जो है निशी का पर्यायवाची है। इसी तरह मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, मनु, भास्कर, ये सब जो कि मार्तंड का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, चेष्टा का किसका पर्यायवाची है? तो चेष्टा किसका पर्यायवाची है? तो चेष्टा का पर्यायवाची है प्रयास। चेष्टा का पर्यायवाची है प्रयास। चेष्टा का होता है उद्यम, प्रयत्न, कोशिश। चेष्टा का उद्यम, प्रयत्न, कोशिश। इसी तरह पत्र का पर्यायवाची होता है पत्ता, दल, पर्ण। नित्य का होता है सर्वदा, सदा, सतत। इसी तरह प्रधान का होता है प्रमुख, मुख्य, वरिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है, आलसी का विलोम क्या होगा? तो आलसी का विलोम जो यहाँ पे होगा, आलसी का कर्मठ होता है। आलसी का विलोम कर्मठ होता है। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह श्रमिक का विलोम मालिक, अभाग्यवती का भाग्यवादी, भाग्यवादी का अभाग्यवादी होता है विलोम। नेक्स्ट है, थलचर का विलोम क्या होगा? तो थलचर का विलोम होता है जलचर। जो थल पर चल रहा है उसे थलचर, और जो जल में चलता है उसे जलचर कहा जाता है। इसी तरह अल्ली बताना है, अल्ली का अनेकार्थी क्या होगा? तो अल्ली किसको कहा जाता है? तो यह कर का अनेकार्थ जो है अल्ली होता है। अल्ली का अर्थ होता है बिच्छू, सखी, भांवरा, पंक्ति। इसी तरह कर जो है जैसे अल्ली का कोई संबंध नहीं है। कर का होता है हाथ और ऋण, कर का हाथ और ऋण होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। इसी तरह काल का समय, मृत्यु, यमराज। खग का होता है पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण। इसी तरह खर का होता है दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस।
तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है घन का अनेकार्थी क्या होता है। तो घन का अनेकार्थी होता है बादल घटा भारी हथौड़ा। बादल घटा भारी हथौड़ा, यह जो कि घन का पर्यायवाची है, अनेकार्थी है। नेक्स्ट है मानक अमानिक। मानक और मानिक का बताना है। तो मानक माने अस्तर, मानिक माने लाल रंग का रत्न को मानिक कहा जाता है। इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है ताक और ताक है। ताक और ताक का समसुनर्ती भिन्नार्थ बताना है। तो ताक माने ताक जो होता है घूर कर देखना। ताक माने ताक झांक करना, यानी घूर कर देखना। ताक माने दीवार का आला, दीवार जो सामान ना रखा जाता है तो ताखा पर रख दे, यानी ताक। ताक माने वही होता है। नेक्स्ट है साथ चलने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। साथ चलने वालों के लिए सहचर का प्रयोग करेंगे। साथ चलने वालों के लिए सहचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह सलाहकार यानी सलाह देने वाला के लिए सलाहकार, किसी की सहायता करने वाला के लिए सहायक, कोमल गुण से युक्त हृदय वाला यानी अच्छे गुण या स्वभाव वाला को सहृदय कहा जाता है, सहृदय कहा जाता है। नेक्स्ट है दुर्योग का शब्द के लिए वांछित छांटिए। दुर्योग के लिए कौन सा शब्द होगा। तो दुर्योग के लिए जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए दुर्योग शब्द का प्रयोग होगा। जिसे खराब आदतें हो इसलिए उसको दुर्व्यसनी कहा जाता है। देव के द्वारा किया हुआ दैविक। इसी तरह पुराना घाव जो रिश्ता रहता हो उसे नसूर कहा जाता है। पुराना घाव जो रिश्ता रहता हो उसको नसूर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध है, इसको शुद्ध को बताना है। तो चिड़िया चहचहा चहक रही है, यह जो कि शुद्ध है। ये नेक्स्ट है इसमें बता रहा है कि यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, जो कि अशुद्ध है। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, जो कि अशुद्ध है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, जो कि अशुद्ध है। आप जिसे देखिए यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, अशुद्ध, इसका शुद्ध होगा यद्यपि वह बीमार था तथापि, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होगा, तथापि वह स्कूल गया। नेक्स्ट है इसमें था कि पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई। तो पुस्तक जो होता है विद्वता पूर्वक लिखी गई जो है, इसमें विद्वता पूर्वक होगा। विद्वता पूर्ण लिखी गई लिखा गया है, गलत है। विद्वता पूर्वक लिखी गई शुद्ध होगा। नेक्स्ट है इसमें है कि यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। तो यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, भी का प्रयोग क्यों करेंगे। भी प्रयोग करने से यह गलत हो जा रहा है, इसलिए भी को हटा देंगे। नेक्स्ट इसमें बताना है शुद्ध वाक्य को शुद्ध बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, यह जो कि शुद्ध है। अब इसमें अन्य है कि सोमवार के दिन अपने गांव जाऊंगा, यह शुद्ध है। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, अशुद्ध है। देश को संकट है, यह तो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा। था सोमवार जो है सोमवार के दिन आपके गांव जाऊंगा, यह जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा मैं सोमवार को आपके गांव जाऊंगा, यह शुद्ध होगा। मैं सोमवार के दिन आपके गांव जाऊंगा। तो सोमवार जब बोलिए दिया था दिन किस लिए बोला, इसलिए दिन बोल दिया, यहाँ पे गलत है। इसलिए मैं सोमवार को आपके गांव जाऊंगा, यह शुद्ध होगा। नेक्स्ट है इसमें बता रहा है कि हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे नहीं हमारी होगा। इसी तरह देश को संकट है, तो देश संकट में है, शुद्ध होगा। नेक्स्ट है दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। इसी तरह धाता का स्त्रीलिंग धात्री होता है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। नेक्स्ट इसमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है, इसमें बताना कि पुल्लिंग कौन नहीं है। तो चिलाहट जो है से पुल्लिंग नहीं है, चिलाहट स्त्रीलिंग है। घाटा पुजापा मोटा, ये सब जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है कौन शब्द बहुवचन है। इसमें बताना है कि कौन बहुवचन है। तो धोतियाँ जो कि बहुवचन है, भेड़ी, नीति और बुढ़िया जो कि एक वचन है। इसमें बताना है हमेशा एक वचन में प्रयोग कौन है, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जो द्रव्यवाचक है वह हमेशा एक वचन में, जैसे घी हो गया, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। लेकिन कौन हमेशा तो एक वचन में, तो घी। नेक्स्ट है
कपड़े अलमारी में है वाक्य में कर्ता, इसमें बताना है कौन सा कारक है, तो इसमें अधिकरण कारक है। कपड़े अलमारी में है तो अधिकरण, अधिकरण में पेपर होता ना है, इसलिए अधिकरण हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपादान कारक वाले वाक्य है। आपादान, तो इसमें से बालक बिल्ली से डरता है। आपादान माने अलगाव का बोध होता है, तो आपादान बालक बिल्ली से डरता है, आपादान कारक हुआ। नेक्स्ट है, तुम कहाँ से आए हो में सर्वनाम का भेद बताना है। तुम कहाँ से आए हो, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें जो होता है से प्रश्नवाचक कह रहा है तुम कहाँ से आए हो, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक तुम कहाँ से आए हो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कैनेडियन में किस प्रकार का विशेषण है, तो कैनेडियन क्या है, कैनेडियन किस प्रकार का विशेषण, तो कैनेडियन एक प्रकार के व्यक्तिवाचक विशेषण है। कोई व्यक्ति, एक कनाडा का व्यक्ति है उसको कैनेडियन कहा जाता है, तो कैनेडियन एक व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तात्कालिक क्रिया का उदाहरण कौन है। तात्कालिक क्रिया का उदाहरण बताना, तो वह आते ही सो गया, यह तात्कालिक क्रिया, आया सो गया, आया सो गया, तात्कालिक क्रिया आते ही सो गया, यह तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से आप लोग इसको ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बता रहा है यदि यदि कहते हो तो जाता, तुम यदि कहते तो जाता, कहते तो जाता, तो हेतु 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 मदभूत का हो गया। अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, इस तरह का अगर जब भी वाक्य रहेगा तो इसमें हेतु हेतुभूत होगा। नेक्स्ट है, मजदूर दिन रात मेहनत करता है। मजदूर दिन रात मेहनत करता है, कौन मेहनत करता है, तो मजदूर करता है, तो इसमें कर्तरीवाच्य होगा। मजदूर दिन रात मेहनत करता है, तो इस तरह के वाक्य को ध्यान रखिएगा। कर्तरीवाच्य होता है कि क्रिया के जिस रूप में वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तरीवाच्य कहा जाता है। मजदूर के साथ यानी कर्ता के साथ क्रिया का हो रहा है, अगर कर्म के साथ हो तो कर्मवाच्य होगा, कर्ता के साथ हो तो कर्तावाच्य कर्तरीवाच्य होता है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, छी छी यह जगह बहुत गंदी है। यह वाक्य किस विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद हैं, तो अब बताना है कि कौन सा है, तो छी छी तिरस्कार बोधक है। छी 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 ये तिरस्कार है, तिरस्कार बोधक है। नेक्स्ट है, अधिगृह शब्द का उपसर्ग क्या हुआ, अधिगृह शब्द का उपसर्ग बताना। अधिगृह में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग बताना है, तो अधिगृह में अधि उपसर्ग है। अधिगृह में कौन सा उपसर्ग है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अधिगृह में अधि उपसर्ग है। इसी तरह संगम में कौन सा उपसर्ग है, तो संगम, तो संगम में सम उपसर्ग है, सम प्लस गम संगम होता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, आल प्रत्यय से बना शब्द कौन है, तो आल प्रत्यय से कौन सा है, तो आल ससुराल, ससुराल में आल प्रत्यय है, तो इस तरह आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में आस प्रत्यय नहीं है, आस बताना है, तो आस प्रत्यय किस में नहीं है, तो आजन्म, आजन्म में प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। आ उपसर्ग से जन्म में आ उपसर्ग जोड़ देंगे, तो इसीलिए एक में प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसमें आजन्म में प्रत्यय आस नहीं है, तो इस तरह आप मारिएगा। नयन, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने धन अयन, नयन का ने धन अन होता है, ने प्लस अन नयन, तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी होता है, विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी होता है, तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि गृहागत में समास कौन सा है, तो गृहागत में है कर्म तत्पुरुष है, गृहागत में कर्म तत्पुरुष है। गृह का समास विग्रह करने पर घर को आगत यानी को, यानी घर को आगत यानी को, यानी कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, चार दिशाओं का समाहार, चार दिशाओं का समाहार को क्या कहा जाता है, तो इसको चतुर्दिक कहा जाता है। चार दिशाओं का समाहार को चतुर्दिक कहा जाता है। चतुर्दिक द्विगु समास का उदाहरण है, चतुर्दिक समास का विग्रह होता है चार दिशाओं का समाहार। चार संख्या विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सदा एक समान रहने वाला लोकोक्ति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, सदा एक समान रहने वाला यानी सावन हरे न भादो सुखे, सावन हरे न भादो सुख, उसके लिए सदा एक समान रहना प्रयोग हुआ। इसी तरह साँच को आँच नहीं यानी सच्चे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भागते चोर की लंगोटी ही सही,
भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा मिल जाना अच्छा होता है। इसी तरह सहज पके तो मीठा होए, सहज पके तो मीठा हो, यानी आराम से किया गया काम सुखकर होता है। आराम से किया गया काम सुखकर होता है, तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना नुकसान खुद करना। अपना नुकसान खुद करना मुहावरे का अर्थ होता है घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी अपना नुकसान खुद करना। मुहावरा घर फूंक कर तमाशा देखना, इसका अर्थ होता है अपना नुकसान खुद करना। वाक लगी लगाई नौकरी छोड़कर रमेश अब घर फूंक कर तमाशा देख रहा है। अन्य मुहावरा हुआ कि घर में आग लगाना, माने परिवार में झगड़ा करवाना। घाव पर मरहम लगाना, यानी तसल्ली देना। घाव पर घर का नाम डुबोना, माने कुल को कलंकित करना। घर का नाम डुबोना, कुल को कलंकित करना। घाव पर मरहम लगाना, तसल्ली देना। घर में आग लगाना, परिवार में झगड़ा कराना। नेक्स्ट प्रश्न है माया रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अतिशोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहा है। माया रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख से बात की बिन चिट्ठी तीर तार। तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। दोस्तों आज के यह आखिरी प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे बरसात होने लगी, इसमें चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है। किस चिन्ह का? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका गलत प्रयोग किया गया। यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी नए से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।